महाराष्ट्र में जारी हिंदी भाषा विवाद लगातार अब बढ़ता जा रहा है। मुंबई के पायथुनी इलाके में हमने लोगों से भाषा की लड़ाई को लेकर मुस्लिम महिलाओं ने फराटेदार मराठी बोलकर नीतीश राणे के दावे को झूठा साबित कर दिया है। हमारे सहयोगी शाहिद अंसारी ने स्थानीय लोगों से बातचीत की है। इस रिपोर्ट में देखिए। भाषा नदी की तरह होती है जिसमें साहित्य, संस्कृति और समाज का मिलन होता है, लेकिन आजकल के नेता जो हैं सो इस नदी में डुबकी लगा रहे हैं और अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। जी हाँ, आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं। हम बात कर रहे हैं महाराष्ट्र की, जहां पर हिंदी, मराठी और उर्दू को लेकर के राजनीतिक जंग छिड़ी हुई है और इस पर हम बातचीत करने के लिए मौजूद हैं दिल्ली के जामिया नगर में। यहाँ हम लोगों से बात करते हैं कि जिस तरह से भाषा को लेकर के विवाद चल रहा है तो इनके मन में क्या चल रहा है, ये क्या सोच रहे हैं, क्या होना चाहिए। चलिए हम जानते हैं इनकी मन की बात। देखिए, कहने का मतलब ये है कि न रंग को कोई डिफ़ाइन किया जाता है किसी चीज़ में, न लैंग्वेज को डिफ़ाइन किया जाता है। इंडिया है, इंडिया में मल्टी लैंग्वेज बोली जाती हैं, तो उसी तरीके से जहाँ की देश की जो वो मतलब भाषा होती है, वो एक हिंदी आपकी जो है मातृभाषा है, तो इसको प्रायोरिटी दिया जाना चाहिए हिंदी लैंग्वेज को। बाकी जिसकी जहाँ जो लैंग्वेज है वो यूज़ करता है वो कर लो, कॉमन है वो तो यूज़ होगी। जहाँ पे उर्दू मुस्लिम है उर्दू करते हैं, अपने हिंदू भाई हैं वो संस्कृत करते हैं, मलयालम बोली जाती है, कन्नड़ बोली जाती है, मराठी बोली जाती है, तो सब लैंग्वेजेस हैं। इनसे कोई मतलब वो नहीं लिया जाता कि साहब यही होना चाहिए, इस पर मूल नहीं दिया जाता कोई। लेकिन वो तो मार पिटाई पे उतरे हुए हैं, बोले आ जाओ देख लेंगे। नहीं, गलत तरीका, ये हमें वायलेंस होना नहीं चाहिए। अगर वायलेंस पे जाओगे तो ये तो फिर अपना वो है ना, दमंगिया ही है, ये तो फिर डोमिनेटिंग नेचर है कि साहब हम वहाँ पर डोमिनेट है तो हम ये करेंगे। क्यों महाराष्ट्र से उर्दू वालों को आ जाना चाहिए वापस? क्यों आएंगे? राज ठाकरे का है महाराष्ट्र, वहाँ उर्दू वाले नहीं हैं। उर्दू वालों की महाराष्ट्र नहीं है, हिंदी वालों की महाराष्ट्र नहीं है। इसमें देखिए सिर्फ दो ही चीज़ है। एक तो राज ठाकरे एक सिंगल विधायक है नहीं उसकी, तो वो अपनी अस्तित्व बचाने के लिए उनके पास एक ही चीज़ है कि कभी लैंग्वेज के नाम पर, कभी जाति के नाम पे, कभी मराठी और गैर मराठी के नाम पे। राज ठाकरे के पास इसके अलावा कोई मुद्दा नहीं है, और ये सब होने के बाद भी उनका खुद का भी लड़का विधायकी हार गया। तो अगर उनसे, राज ठाकरे से अगर महाराष्ट्र के लोग इतने प्यार करते तो कम से कम उसके लड़के को तो विधायक बना ही दिए होते। भाई तो प्यार कर रहा है, दोनों साथ में आ गए। भाई की मजबूरी हो गई है। अगर बीजेपी ने शिवसेना को दो फाड़ नहीं किया होता ना, तो उद्धव और राज एक होते ही नहीं। आज के डेट में क्या है कि जैसे गाड़ी को तेल की ज़रूरत है और तेल को गाड़ी की, तो उद्धव अब चाह रहे हैं बैक टू अपने ठाकरे, जो बाला साहब ठाकरे वाला जो अस्तित्व था उसको बचाने के लिए ये दोनों भाई एक हुए। ये हैं किसी के सगे नहीं, बस एक हुए हैं सिर्फ राजनीति के लिए। ये राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं क्या? कह रहे हैं कि आप उर्दू बोलते हैं कि नहीं? बिल्कुल बोलता हूँ। जो तो क्या सोच है आपकी? उर्दू एक अच्छी लैंग्वेज है, तहजीब वाली लैंग्वेज है, मीठी भाषा है। वहाँ तो तहजीब ये कह रहे हैं कि भाई मारो लेकिन वीडियो मत बनाओ। भाई उनके कहने से थोड़ी है, उनका पर्सनल हो सकता है, लेकिन मेरे हिसाब से तो सबका थोड़ी हो सकता है ये। भाई देश में भाई रीजनल लैंग्वेज हैं, लोग पर मतलब ये कॉन्स्टिट्यूशन में भी है, इन्हें प्रमोट किए जाने के लिए अलग अलग प्रावधान हैं। तो अब जो बंदा वो कह रहा है कि भाई मुझे प्रॉब्लम, हाँ तुम्हें हो सकती है, पर्सनली किसी को भी हो सकती है, लेकिन ये थोड़ी है कि जितने सारे लोग अलग अलग लैंग्वेज वाले हैं उन पे वो उनका इससे क्या लेना देना। सब उनका तो भाई पॉलिटिकल एजेंडा है, वो हित साबित हो रहा है, वो इसको इशू बना के आगे के लिए अपनी प्लानिंग कर लगता है हो सकता है वो कर रहे हों, लेकिन इसका लैंग्वेज पे कोई असर नहीं पड़ना चाहिए। क्योंकि इसे लेकर के ये भी बात उठ रही है, जैसा कि निशिकांत दुबे ने भी कहा था कि अगर आप हिंदी भाषियों को वहाँ से हटा रहे हो, उसके खिलाफ बोल रहे हो, तो आप जो है सो उर्दू वालों के खिलाफ बोलो। अगर आप यहाँ आते हो तो हम देख लेंगे। ये तो फालतू की बात होती है, थ्रेट देने वाली बात है सीधी सीधी। इसमें गलती किसकी है? इसमें गलती सरकार की है। इतने हर जगह पे दिल्ली हो गई, मुंबई हो गया, जितनी बड़ी मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं, इसमें जब कानून की कोई व्यवस्था ही नहीं है, किसी चीज़ की कोई वो ही नहीं है
किसी का भी आप कोई खड़ा है दुकान वाला, उससे जाके बोल रहे हो मराठी बोलना आता है, नहीं आता तो उसे मारना शुरू कर देते हो। ऐसे तो दिल्ली में हम लोग रहते हैं, हमारे साथ बिहार वाले भी हैं, हरियाणा वाले भी हैं, पंजाब वाले भी हैं, हम सब मिलजुल के रहते हैं। हमने तो किसी से नहीं पूछा आज तक कि भाई तुम्हारी क्या लैंग्वेज है। वो आके सीधी सीधी बात अपनी ज़बान में भी हमसे पूछता है कि ये एड्रेस हमें बता दो। हम बहुत अच्छे से, भाई ये एड्रेस यहाँ पर है, बहुत मिल मिला के रहने वाले लोग हैं। ये तो मुंबई का माहौल ख़राब करने वाली चीज़। अब तो ये भी कहा जा रहा है कि शेर कौन है और कुत्ता कौन है हम देख लेंगे। ये तो खैर कहने वाली बात है, शेर और कुत्ता कौन है, वो तो दोनों जानवर ही हैं, तो दोनों जानवर ही। दोनों जानवर हैं। कौन सा, राजनीति वाला क्या? अब ये नहीं कह सकते कि राजनीति का है कैसा है, लेकिन चीज़ को देखो ऐसे करना चाहिए कि रंग से वो करने लगे, आप कभी धर्म से करने लगे, कभी जाति से करने लगे, कभी आप अब इस लैंग्वेज से भी करने लगे कि लैंग्वेज से भी हम ये डिफाइन करेंगे कौन कहाँ का है, कौन क्या बोलेगा, कौन कैसे करेगा। देखिए सर, अभी तक निशिकांत दुबे जो है, महाराष्ट्र में तो किसी ने नहीं कहा था, या राज ठाकरे नहीं बोले थे कि यहाँ उर्दू वाले भी नहीं बोली जाएगी। लेकिन आप समझिए ना, हम लोग तो नए नए हैं, लेकिन आप तो मीडिया वाले हैं, आपको बेहतर मालूम है कि सिर्फ अब हिंदी वासी को ही टारगेट मत करो, मतलब मुसलमानों को भी टारगेट करो, क्योंकि एग्जैक्टली बोलते तो उर्दू सभी हैं, लेकिन एक उर्दू वर्ड जैसे जुड़ता है ना तो वहाँ मुसलमान की आ जाती है। इसीलिए हम आप लोग की मन की बात जानने आए। हाँ, तो वो निशिकांत दुबे जो है वो ये चाह रहा है कि सिर्फ हम ही को क्यों लपेट रहे हो, ये उर्दू वालों को भी बोलो। तो अब देखिए वहाँ पे क्या था, मराठी और हिंदी। निशिकांत दुबे दिल्ली में बैठ के वहाँ पे बता रहा है कि नहीं सिर्फ एक ही आदमी को टारगेट मत करो, इन्हें भी टारगेट करो। लेकिन वहाँ ये भी कह रहे हैं कि मुंबई का डीएनए हिंदी है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है भाई। हिंदुस्तान में कितनी भाषाएं बोली जाती हैं। किसी स्टेट का सुना है आपने कि इधर से भगा रहे मार के हमारी लोकल लैंग्वेज बोलो? तमिल हो गई, मलयालम हो गई, उड़िया हो गई, कहीं नहीं बोले। ये सिर्फ सत्ता के लिए कर रहे हैं। मैंने खुद मुंबई से ग्रेजुएशन किया है, मैं खुद यूपी का हूँ, 2007 से लेकर 2010 तक ठाकुर कॉलेज, ठीक है। ये मेरे ख्याल से आपने जानते ही होंगे, गांधीवाली में है ठाकुरवाड़ी, ठीक है, आजमगढ़ के हैं भाई, सब एक हैं। ये सिर्फ सत्ता के लिए हो रहा है, और इसे दबाते किसको है, मारते किसको है, सिर्फ गरीब को। लेकिन वहाँ पर तो समाजवादी पार्टी के नेता कुछ और बोल रहे हैं। तो वो बोलने दीजिए, सत्ता के लिए कर रहा है। तो ये सारे पॉलिटिशियन एक ही अंदर ही अंदर, कोई अलग नहीं है, सब एक हैं। पर्सनली मैं जानता हूँ इन लोग का कैसे क्या है, लेकिन अब आप भी जानते हैं। नहीं बता ही दीजिए, अपने दिल की बात बता दीजिए। नहीं, दिल की बात नहीं है, पॉलिटिक्स में नहीं घुसना चाहिए। हम जैसे आम आदमी ना घुसेंगे पिस जाएंगे, हम कहाँ से कहाँ जाएंगे पता भी नहीं चलेगा। राजनीति बहुत गंदी चीज़ है। लेकिन मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। मैं तो अभी फिर जा रहा हूँ 20 तारीख को बॉम्बे। मैं रेगुलर हर 2 महीने पे जाता हूँ, मेरे साथ कभी क्यों नहीं हुआ। मैं तो प्योर हिंदी बोलता हूँ, उर्दू बोलता हूँ, और 10 मराठी वाले मिलते हैं मेरे को, 10 में से 9 मराठी मिलते हैं मेरे को। लेकिन ये लड़ाई कोई नहीं तो नहीं है ना, जनता के लिए कोई नहीं है, आपस में कोई लड़ाई नहीं है, सिर्फ सत्ता के लिए है। ये राज ठाकरे जी हो गए, उद्धव ठाकरे थे अभी सीएम, इससे क्या पहले। लग रहा है अब ऐसा क्यों हो रहा है, दोनों भाई एक साथ आ गए, क्या लगता है? देखिए, दोनों भाइयों का कंपेयर किया जाए, उद्धव ठाकरे मच बेटर देन राज ठाकरे, ठीक है। उन्होंने चलाई है, सीएम रहे हैं वो, उन्होंने सबको एक समान लेके चले थे। बीजेपी आगे गड़बड़ हो गया। अब ये क्या है, ये भी सिर्फ सत्ता के लिए हो रहा है, ज़्यादा दिन नहीं चलेगा ये भी। देखिए, बुराई कब तक टिकेगी, सच्चाई तो आएगी ना एक दिन। देखिए, बुराई कब तक टिकेगी, तमाम लोग हैं, इनसे बात करेंगे। आप मोबाइल पे कैद कर रहे हैं, दिल में क्या कैद है भाषा को लेकर के, क्या कहेंगे आप? इधर आइए, अरे भागिए नहीं, अपनी बात बताइए। देखिए, हम और लोगों से बात करेंगे। भाई साहब, आप तो बाय बाय करते नजर आ रहे हैं, लेकिन आप पे असर पड़ेगा कि नहीं अगर हटा दिया जाएगा तो? कहाँ से बिलोंग करते हैं आप? मुजफ्फरनगर। मुजफ्फरनगर, तो आपके लोग बाग तो मुंबई में होंगे ना? जी जी जी। वहाँ से हटा देगा तो क्या करेंगे आप? नहीं, गलत है। ये जो भाषा है ना, भाषा घर में, घर से भाषा को लेकर विवाद एक संवेदनशील मुद्दा है।